टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये अटका हुआ है तो चलिए देखते हैं कि क्यों। हाँ, जब रिफंड अटकता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। कई लोग इसी हाल में हैं। और ये संख्या छोटी नहीं है। 50 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए सबसे आम वजहों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है। पहली और सबसे आम गलती, आईटीआर फाइल तो किया पर 30 दिन में उसे वेरीफाई करना भूल गए। इसका मतलब सीधा है, बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न अमान्य है, मतलब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी रुकावट है बैंक अकाउंट के डिटेल्स में गड़बड़ी। छोटी छोटी चीजें जैसे गलत आईएफएससी कोड या नाम का मैच न होना रिफंड फेल कर देती हैं। पैन आधार लिंक न होना एक और बड़ी वजह है। इसी चक्कर में 340 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड रुके हैं। बात साफ है, पैन अगर इनऑपरेटिव हुआ तो आईटीआर प्रोसेस भले हो जाए, रिफंड रोक दिया जाएगा। अब आते हैं चौथी वजह पर, आईटीआर और सरकारी रिकॉर्ड्स में जानकारी का मेल न खाना। अगर बताई गई इनकम या टीडीएस में जरा भी फर्क है तो रिफंड पर ऑटोमेटिक होल्ड लग जाता है। एक और बड़ी गलती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को नजरअंदाज करना। किसी भी नोटिस का समय पर जवाब देना जरूरी है, तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर समस्याओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है। बैंक डिटेल्स ठीक करने के लिए पोर्टल पर जाकर अकाउंट को प्री वैलिडेट करना होता है। पैन आधार लिंक के लिए लेट फीस भरकर रिक्वेस्ट सबमिट करें। इसके बाद पैन फिर एक्टिव हो जाएगा। और अगर देरी डिपार्टमेंट की तरफ से हुई हो तो क्या उस पर ब्याज मिलता है? जी हाँ, मिलता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, ब्याज तभी मिलेगा जब रिफंड अमाउंट कुल टैक्स के 10% से ज्यादा हो। तो अपने रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें? इसके लिए ऑनलाइन तरीके मौजूद हैं। सबसे आसान तरीका है इनकम टैक्स पोर्टल। लॉगिन करके व्यू फाइल रिटर्न्स में स्टेटस दिख जाता है। तो अगली बार आईटीआर भरते वक्त इन बातों का ध्यान रखें ताकि रिफंड कभी अटके ही नहीं।